हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 4 ऑफ यूनिट 2। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एसएसई, स्टेप्स टेकन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। अभी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस फेस करते हैं। जैसे हम बोलें कि हर बिजनेस की तरह जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं उनके भी कुछ चैलेंजेस होते हैं जो वो फेस करते हैं। फर्स्ट जो हम लें वो है एक्सेस टू फाइनेंस, यानी कि हमें पता है कि उनके लिमिटेड फाइनेंस होता है, लिमिटेड बजट होता है, उसी में उनको काम करना पड़ता है। अब नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे वो ये है कि जैसे हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं या फिर कोलैटरल्स की कमी की वजह से इनको फंड्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, रूरल के जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता है, तो उनकी कहीं ना कहीं जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। तो जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस होता है इनको नहीं मिल पाता है। पहला रीज़न तो ये है कि इनके पास फाइनेंस की कमी है। दूसरा रीज़न है कि ये लेबर इंटेंसिव कंपनीज हैं, तो यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छी या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो उसकी वजह से जो इनकी प्रोडक्टिविटी है और एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैनुअल वर्सेस जो ऑटोमेटेड प्रोडक्शंस हैं, वो जो वीविंग करते हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी वीविंग होती है, परफेक्शन के साथ होती है और इतना टाइम नहीं लगता है जितना एक नॉर्मल पर्सन वीव कर रहा होता है या फिर मैनुअल वीविंग होती है। नेक्स्ट इज हमारा मार्केट का कंपटीशन। जैसे बड़े प्लेयर्स होते हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के साथ compete करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकल किराना स्टोर्स हैं हमारे, वो compete करते हैं हमारी जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उसके साथ में, तो वो compete नहीं कर पाते हैं या उनको मुश्किल होती है। नेक्स्ट इज हमारा लैक ऑफ स्किल्ड लेबर्स। तो यहाँ ट्रेनिंग और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी होती है क्योंकि ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में होती हैं, तो इनकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी होती है कहीं ना कहीं वो उसको इफेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट इज हमारा रेगुलेटरी कंप्लाइंस। तो रेगुलेटरी कंप्लाइंस में हम बोलेंगे जैसे कॉम्प्लेक्स लीगल और टैक्स रिलेटेड जो प्रोसेसेस होते हैं बिजनेस के, उनको ये चीज़ें ना, लीगल जो फ्रेमवर्क होता है ये बहुत टफ बना देता है उनको काम करने के लिए। नेक्स्ट इज हमारा स्टेप्स टेकन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो सरकार ने इन इंडस्ट्रीज को, एसोसिएशंस ने भी बहुत काम किया है इन इंडस्ट्रीज के लिए। तो जैसे इनके लिए नए नए इनिशिएटिव्स निकाले हैं। जैसे हम फर्स्ट बोलें कि जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किए, जैसे मुद्रा योजना है, और जो हमारी एमएसएमई की क्रेडिट स्कीम है, जैसे बहुत लो इंटरेस्ट पे इनको लोन्स प्रोवाइड हो रहे हैं आजकल, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारी सरकार बहुत कर रही है, जैसे स्किल इंडिया मिशंस हैं जहाँ पे रूरल वर्कफोर्स को ट्रेन करा जा रहा है। नेक्स्ट इज हमारा मार्केट सपोर्ट। तो जो गवर्नमेंट के एग्जीबिशंस हैं और जो ट्रेड फेयर्स होते हैं वहाँ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस है। तो जो एडवांस टूल्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए इनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंप्लीफाइंग रेगुलेशंस, जैसे जो रेड टेप और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो होती थी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। इसका मतलब हम कैसे शुरू करते हैं और कैसे हम एक एंटरप्राइज को स्टैंड दिलाते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो आती है आइडिया जनरेशन, यानी कि सबसे पहला स्टेप है एक वाइबल आइडिया को जनरेट करना। इसमें मार्केट डिमांड, पर्सनल स्किल्स और अवेलेबल रिसोर्सेज को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टूरिस्ट एरिया में रहते हो तो आप हैंडमेड सोवेनियर्स बनाने का आइडिया ला सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव होता है वो काम हम करेंगे। तो नेक्स्ट इज हमारा बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। तो एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आपका रोड मैप होता है कि जो आपके गोल्स और स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करता है। प्लान में हमें ना कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं, जैसे हमें एग्जीक्यूटिव समरी बनानी पड़ेगी, यानी कि बिजनेस का ओवरव्यू देना होगा।
मार्केट एनालिसिस करनी होगी, यानी कि हमें कॉम्पिटिटर्स को और टारगेट कस्टमर्स को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हमें मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, यानी कि अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम कैसे प्रमोट करेंगे उसका प्लान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देखने पड़ेंगे, यानी कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक्सपेंसेस का एनालिसिस है वो हमें करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेकरी का ही ले लेते हैं हम। ठीक है, अगर आप बेकरी स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लान में आपको ये इंक्लूड करोगे कि कौन से प्रोडक्ट्स बेचने हैं आपको, आपका जो टारगेट कस्टमर है वो कौन होगा। जैसे हम बोले कि जैसे कॉलेजेस के पास वाले जो शॉप्स होती हैं वो स्टूडेंट्स को टारगेट करती हैं। जैसे मेन मार्केट में टास्क जो होती है जहाँ पे हमारी जैसे संजय प्लेस ले लेते हैं हम आगरा में, तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे जो हैं वहाँ पे छोटी-छोटी सी कंपनीज़ हैं या फिर सेटअप्स हैं, वर्क प्लेस है, प्रॉपर ऑफिसेज़ हैं, तो वहाँ पे वो डील करेंगे उन लोगों को। अब नेक्स्ट इज़ हम जैसे लोकल मार्केट में रह रहे हैं, हमारा कॉलोनी ले लेते हैं, तो वो डील करेगा फैमिलीज़ को, ठीक है? और इसमें जो आपको मेजर देखना है वो है कि हम प्रॉफिट कैसे कमाना है यहाँ से, ठीक है? अब नेक्स्ट इज हमारा फंड एक्विजिशन, यानी कि हमने आइडिया सोच लिया है। अब हमने सारी चीजें उसके बारे में सोच लिया कि हम क्या कैसे करने वाले हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज फंड एक्विजिशन, यानी कि अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप पर्सनल सेविंग्स आपके पास जो है अपने फंड्स हैं उनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज आप बैंक से लोन ले सकते हो, यानी कि लो इंटरेस्ट लोन्स अवेलेबल हैं, ठीक है? उनके लिए अप्लाई करना चाहो तो वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज हम गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स होती हैं जैसे मुद्रा लोन है या फिर और भी जो स्कीम्स हैं, आप वो अवेल करना चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, ठीक है? जैसे एक फार्मर है जो मतलब अपना ना डेयरी का काम शुरू करना चाहता है, तो वो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं गांव में, ठीक है? वहां से वो लोन ले सकता है और उसको सब्सिडी मिल जाएगी, बिकॉज उनको ना अपना जो लैंड एंड ऑल होता है उसे दिखाकर बहुत ज्यादा सब्सिडी मिल जाती है, और उनका जो इंटरेस्ट लेन होता है, इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो भी बहुत कम होता है। तो वो कोऑपरेटिव बैंक से डील कर सकता है जो फार्मर होता है। नेक्स्ट इज आपने चलो लोन भी ले लिया, उसके बाद में पैसा आ गया आपके पास में, तो आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर कराना पड़ेगा, लाइसेंस कराना पड़ेगा। तो यानी कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज जो आपकी होती हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, या जैसे कि बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराएंगे, लाइसेंस वगैरह लेना है वो लेंगे, जो टैक्स के कॉम्प्लाइंस हैं उसको इंश्योर करेंगे हम। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक टेलर की शॉप है, उसने क्या किया है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है अपना। क्यों? क्योंकि उसे जो सब्सिडीज हैं या फिर टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो सब उसे मिल सकें। अब हमने ये भी कर दिया रजिस्टर। अब नेक्स्ट इज हम अपनी लोकेशन कैसे सेलेक्ट करेंगे या फिर मार्केट की स्ट्रेटजी कैसे करेंगे हम। तो लोकेशन का सिलेक्शन एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल डिसीजन होता है। ये लोकेशन कस्टमर्स और सप्लायर्स के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है? अब आप लोकेशन कैसे ले सकते हो, यानी कि आप ये देख सकते हो कौन-कौन से फैक्टर्स इसे इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि रेंट। आप ऐसी जगह पे रेंट पे शॉप ले रहे हो जिसका रेंट ही है 10, 20, 50 हज़ार रुपए, तो आप शुरू में क्या ही अर्न करोगे? एंड आप नॉर्मल शॉप खोलना चाह रहे हो, तो दैट मीन्स ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि मार्केट में वहाँ कॉम्पिटिशन कैसा है, जहाँ हम लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और हमें प्रॉक्सिमिटी टू हमारे सप्लायर्स भी देखनी चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर आप एक बेकरी स्टार्ट कर रहे हो तो एक स्कूल और ऑफिस एरिया के पास लोकेशन आइडियल होगी, जहां जो आपका कस्टमर्स है उसका स्टेडी फ्लो रहता है, ठीक है? अब नेक्स्ट इज हम देखते हैं, हमें मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी करनी है, यानी कि हमारे एडवर्टीजमेंट्स, हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पोर्शन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मार्केटिंग के बिना जो कस्टमर्स तक पहुंचना है हमारा वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपके स्ट्रैटेजी में ये चीज़ें इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग है, या हम बोलें जो सोशल मीडिया एड्स और वेबसाइट्स हैं, वो बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज जैसे आप लोकल एडवर्टाइजिंग क्या करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में फ्लायर्स वगैरह डलवा देते हैं, किसी पर्सन को खड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। तो फ्लायर्स और जो पोस्टर्स होते हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट का ले लेते हैं, जैसे जो अपनी जो डिशेज़ हैं, इंस्टाग्राम रील्स आजकल बहुत चल रही हैं, तो यहाँ पे वो अपनी डिशेज़ को ना इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल कर रहा है या फिर प्रमोट कर रहा है या फिर पुट कर रहा है, जिससे जो लोग हैं उसके डिशेज़ को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं न कहीं या तो उसके ऑफर्स को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसको विज़िट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा, हमने प्रमोशन भी कर दिया। अब नेक्स्ट इज़ हमारा ऑपरेशनल सेटअप, यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सप्लाई चेन है, उसको एस्टैब्लिश करना ऑपरेशनल सेटअप का एक पार्ट है। यानी कि इस स्टेज पर इक्विपमेंट परचेज करना है, स्टाफ हायर करना है और सप्लायर्स के साथ डील फाइनलाइज होती है। ठीक है? तो यानी कि सपोज करो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो इको फ्रेंडली बैग्स बनाता है, उससे जूट, रॉ मटेरियल और स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। ठीक है? अब नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, जो लास्ट है हमारा वो है हमारा जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन वाला पार्ट है। ठीक है, हमने सब कुछ कर दिया है, मशीनरी ले ली है, फिनेंस है, सेटअप कर लिया है, सब कुछ हमने कर लिया। अब नेक्स्ट इज हमें मॉनिटर भी तो करना है परफॉर्मेंस को। तो लाइक आपको क्या करना है, जैसे बिजनेस शुरू होने के बाद में हम परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है और नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स जो भी हमें लग रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं या फिर हम बोलें कस्टमर के फीडबैक को देख रहे हैं और मार्केट के ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पे जो की टेक अवे है हमारा वो ये देखेंगे कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बहुत उसको एफिशिएंट और रिस्क फ्री बनाने के लिए। ऐसे नहीं है कि आपने एक आइडिया किया मुझे बिजनेस करना है, जाके अपने पेरेंट्स से बोले, नो, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट इज हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एंटरप्रेन्योर्स को चेंजिंग मार्केट नीड्स के हिसाब से अपने प्लान्स को अडॉप्ट करते रहना चाहिए। जब तक आप अडाप्ट नहीं करेंगे अपने आप को एनवायरनमेंट में, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, यानी कि रेगुलर इवैल्यूएशन से आप अपना बिजनेस को इम्प्रूव और ग्रो कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।